हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम मजीद सेट की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सेट की टाइप्स में हमारे पास आज है सबसेट और उसमें मजीद हमारे पास क्लासिफिकेशन है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट और उसके बाद है सुपर सेट। तो ये क्या है, सारी की सारी हमारे पास सेट की टाइप्स हैं। तो सिंपली हमारे पास ये क्या है, सेट की ये सारी की सारी टाइप्स हैं। तो वन बाय वन हम इन सारों को समझते हैं। तो पहले चलते हैं सबसेट को डिस्कस करते हैं। सबसेट बेसिकली किस तरह डिफाइन करेंगे। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये दो सेट मेरे पास हैं। सिंपली फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड बी सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं। क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो इनको सेट की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, अगर आपके एक सेट के दूसरे सेट में एलिमेंट ऑल प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं, जिस सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो सबसेट हो जाएगा दूसरे सेट का। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ये ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का। इसको आप रीड कैसे करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी सिंपली। अब यहाँ पर सेम एज हम इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं। इफ सेट A is equal to 2 4 6 8 10 and 12, ठीक है, एंड सेट B is equal to 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास आप देख सकते हैं सेट A में 2 4 6 8 10 और 12 और B सेट में 2 4 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अपोजिट हो गई कंडीशन। इसमें क्या था, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर क्या है कि बी सेट के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ये इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या था, ए सबसेट बी का था जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर बी इन्वर्स हो जाएगा। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली सबसेट को हमने किस तरह डिफाइन किया। सबसेट एक ऐसा सेट होता है अगर दो सेट आपके पास प्रेजेंट हैं और उसमें से एक सेट के एलिमेंट आपके दूसरे सेट में, ऑल सेट के एलिमेंट मौजूद हैं, मतलब पहले सेट के मौजूद हैं दूसरे में, तो आप कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अगर आपके दूसरे के पहले में मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं तो आप कह सकते हैं दूसरा जो है सबसेट है पहले का। तो इस तरह हमने क्या किया, ए के सबसेट ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे तो ए सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे यहाँ पर मौजूद थे तो बी सबसेट ऑफ ए। अब चलते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर को, यहाँ पर अभी आप स्किप कर दें। अब चलते हैं सुपर सेट को समझते हैं। सुपर सेट को आप किस तरह डिफाइन करोगे, अगर आपके पास दो सेट प्रेजेंट हैं, ठीक है, सिंपल यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो सेट प्रेजेंट हैं और वो दोनों क्या है, उसमें आपका जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है। क्या है, ए है वो सबसेट ऑफ बी है। आप इस फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर कर लें, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर कर लें। यहाँ पर क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है एंड दूसरी कंडीशन क्या है, सुपर सेट में क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा तो यहाँ पर बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि बी के सारे ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो बी बड़ा हो जाएगा। सबसेट आप छोटा कह सकते हैं, सुपर सेट आप बड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बी के सारे ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो यहाँ पर आप इसको कैसे किस तरह रीड करेंगे, इसको करेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको किस तरह रीड करेंगे, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी यहाँ पर क्या है, सुपर सेट है ए का। अब चलते हैं इन दोनों का, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सबसेट में क्या था कि अगर आपके ए सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है तो वो सबसेट हो जाएगा। सुपर सेट में क्या था, अगर आपके एक सेट के एलिमेंट जिस सेट में प्रेजेंट है
ठीक है, तो वो उसका उस सेट का सुपर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सुपर सेट है ए का और यहाँ पर ए सबसेट है बी का। तो सुपर सेट और सबसेट की कंफ्यूजन यहाँ क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में क्या है, आपने दो कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अब प्रॉपर को किस तरह आप समझेंगे, प्रॉपर में भी आपने क्या करना है, पहली कंडीशन ये है कि आपका जो ए सेट होगा वो सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का। यानी कि यहाँ पर ये एग्जांपल आप कंसीडर कर लें, ए सबसेट ऑफ बी हमारा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। सबसेट तो होगा पर ए कभी भी इक्वल टू नहीं होगा बी के। अगर वो इक्वल टू हो गया तो दूसरा क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर सेट, तो वो हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर सेट। यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी तो है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी तो है, एंड यहाँ पर ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सिंपली यहाँ पर सबसेट कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सेट होगा। अगर ये इक्वल टू नहीं है ये तो प्रॉपर सेट है। अब चलते हैं सबसेट को फाइंड करने को मेथड को सीखते हैं। अगर आपके पास एक सेट मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सेट ए आप उसको नाम दे दें और उसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2, तो आपको कहा गया है कि इस सेट के आप क्या करें, सबसेट फाइंड करें। तो सबसेट इस सेट के किस तरह फाइंड होंगे, इस सेट के सबसेट में आपने पहले क्या लिखना है, नल सेट यानी कि निल सेट, और उसके बाद एम्प्टी सेट आप इसको कह सकते हैं। आपने सिंगल सिंगल करके यहाँ पर लिखना है 1 2, फिर आपने क्या करना है, डबल करना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके एलिमेंट 2 हैं तो आपके सबसेट कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, अगर एलिमेंट्स आपके 2 हैं तो यहाँ पर सबसेट कितने होंगे, 4 सबसेट्स यहाँ आपके बनेंगे। अगर ये सेम ट्रिक, अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हो जाएं, क्या हो जाए, एलिमेंट्स 3 हो जाएं, तो ये हमारे बन जाएंगे 2 की पावर n है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब है ये एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे उस सेट के। अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, सपोज सेट ए, सेट ए में हमारे पास मेंबर हैं 1 2 और 4 या 3, इसको कंसिडर कर लेते हैं अभी। अब इसके आपको कहा गया है कि सबसेट फाइंड कीजिए, तो किस तरह करेंगे सबसेट, पहले आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट को लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल करके सबको लिख लेना है। अब यहाँ तक अप टू 3 है तो आप एज इट इज यहाँ तक 3 तक लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने 2 सेट के पेयर को लिखना है। अब यहाँ पर 1 2 हो गया तो अब आपको करना है 1 3, क्या करना है 1 3, और 1 3 हो गया तो आपको क्या करना है, अब 1 3 हो गया और 1 में 2 भी हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बच गया 2 3। अब 2 में भी कंप्लीट हो गया पेयर, अब 3 में चलें। अब 3 में कौन सा बच गया, 3 का है तो लास्ट 3 का ही बनेगा। तो ये सब के सब क्या है, हमारे सबसेट बन गए। किस सेट के, इस सेट के हमने सारे के सारे सबसेट फाइंड कर लिए और यहाँ पर भी हमने इस सेट के सारे सबसेट फाइंड कर लिए। अब इसका ये सबसेट फाइंड करने का हमारा मकसद था वो क्या था, अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर अब फोकस करना है। अब क्या है, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट आपको तभी समझ आएगा अगर आपको सबसेट का मेथड फाइंड करने का मेथड समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 2 मेरे पास एलिमेंट थे तो मैंने यहाँ पर सबसेट फाइंड किए, मेरे कितने निकले 4, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए इसमें से प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 3 होंगे, बिकॉज हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए सबसेट होगा बी का, पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो ये ए 1 और 2 है ये सेट के इक्वल है, तो ये कभी भी आपका प्रॉपर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ प्रॉपर नहीं होगा, ये सारे के सारे प्रॉपर हो जाएंगे। अब बात रही इसकी, ये जो रिमेनिंग रह गया हमारा, अब ये क्या है, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो ये इसको नाम हम देंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ये किस वजह से होगा, ये हमने इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज इक्वल टू बी, ए सबसेट ऑफ बी होगा पर वो हमेशा क्या होगा, उसके इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सेट कहते हैं उसको। तो उम्मीद है आपको ये सारे टाइप्स विद कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स कंप्लीट समझ आए होंगे।
मैं एक दफ़ा आपके लिए यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल हमने क्या किया इस वीडियो में या इस लेक्चर में, हमने पहले सबसेट को डिस्क्राइब किया, सबसेट को आपने किस तरह जो है समझा। यहाँ पर सिंपली हमने 2 सेट लिए और उसमें से क्या देखा कि एक सेट के सारे एलिमेंट हमारे दूसरे सेट में प्रेजेंट थे, तो वो हमारा सबसेट हो गया दूसरे सेट का। और सिंपली यहाँ पर इसको वाइस वर्सा किया तो दूसरा सेट हमारा सबसेट हो गया पहले का। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसेट को फाइंड भी किया और सुपरसेट क्या था, सबसेट भी होगा, जो सेट सबसेट होगा तो वो हमेशा जो सेकंड सेट होगा वो उस सेट का सुपरसेट होगा। तो यहाँ पर बी सुपरसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पर बी क्या हो गया हमारा सुपरसेट हो गया ए का। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ विद एग्जांपल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझ आई होगी। हमारी ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।